प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आप सबसे पूछना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और मैं अब उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से सवाल करना चाहूँगा, दोनों से मैं पूछना चाहूँगा। केवल 25 रुपये बढ़ाया था, यानी कि जब से ये सरकार आई है इन्होंने इतना घटियापन ये किया है, घटिया शो का ये प्रदर्शन किया है। यानी किसान के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। किसान चाहे वो घाटे में आकर के अपनी जान गंवा ले, कुछ भी कर ले, किसान के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। 25 रुपये का रेट बढ़ाया है, बड़ी उनकी आलोचना हुई है, फिर भी इनको शर्म नहीं आई है। और वहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने उत्तर प्रदेश का जो दौरा किया है उसमें हमने होर्डिंग्स वगैरह देखी हैं। कम से कम 100-150 करोड़ रुपए की होर्डिंग लगी हैं। कहाँ से लगी हैं? और पता चला है कि ये होर्डिंग अडानी ने लगवाई हैं, यानी अडानी के पैसे से लगी हैं। और तमाम झूठ उसके अंदर थोपा हुआ है, तमाम झूठ। 4.5 साल बेमिसाल। किस चीज़ के बेमिसाल? यस, बेमिसाल हैं, क्योंकि ऐसे घटिया 4.5 साल पहले किसी सरकार के टाइम नहीं रहे। ये सचमुच बेमिसाल हैं। आपने सही लिखा है, लेकिन इसके पैसे अडानी से आए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये पैसे, यानी आप लगाइए अभी ये किसान को कैसे इनके बिल क्यों करेंगे खारिज? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आकाओं से जब मर्जी जैसे मर्जी अरबों खरबों रुपये मिलते हैं। और ये इसीलिए मिल रहे हैं कि हम देश तोड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे, देश ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा गुलाम बना देंगे। ये इतना कमज़ोर देश नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। कैसे सोच लिया आपने ये मानसिकता ऐसी कैसे बना ली कि आप इस देश को तोड़ देंगे? औकात क्या है आपकी देश को तोड़ने की? कौन है आप साजिश के तहत एक प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरे हुए हैं। आप चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपको कोई अधिकार नहीं फैसले लेने का। और जिस दिन जो जायज सरकार आएगी, आपके सारे फैसले पलटी होंगे। ये तमाम फैसले बदले जाएंगे। आप ले लीजिए कितने लेंगे आप, तमाम फैसले बदले जाएंगे। एक संवैधानिक सरकार का चुनाव बहुत जल्दी होगा यहाँ पर। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते ही आपकी सरकार को हटाया जाएगा और उसके बाद एक संवैधानिक सरकार का गठन होगा जो कि बैलेट पेपर से चुन के आएगी। ये ईवीएम मशीन को जाना होगा मशीन को। इनके साथ जो प्यार मोहब्बत आपका था वो आपके साथ ही दफन हो जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे। तब देश का भला होगा, तब गरीब का भला होगा, तब मजदूर का भला होगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। हो गया आपका जितना दिन होना था। अब आप मेहरबानी करके पैकअप करने की तैयारी करिए, क्योंकि फरवरी मार्च में ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई रहने नहीं देगा, यहाँ कोई रहने नहीं देगा। आप जितना मर्जी होर्डिंग लगा लो, जो मर्जी लगा लो, होर्डिंग ज़रूरत नहीं है। इस जनता को काम की ज़रूरत है। आपकी होर्डिंग की खूबसूरती देख के कोई वोट नहीं मिलेगी। काम आपने किया होता तो आपको वोट मिलते। आपने दर्द दिया है, पूरी जनता को दर्द दिया है आपने चैन अगर दी है तो केवल 3 उद्योग घरानों को दी है। आप उन्हीं को आबाद करना चाह रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री महोदय, अब आप 5वां आदमी का इलाज करेगी ये देश की जनता। 5वां आदमी, 3 उद्योग घराने, यानी कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और 2 यहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। 5 का इलाज जनता एक साथ करेगी। आपकी औकात 5 की एक साथ दिखाएगी। उद्योग घरानों को भी इनको नानी याद आएगी। जब जनता इनके साथ खड़ी होगी, इनके खिलाफ जो आवाज़ लेकर के, तब इन्हें पता लगेगा कि कहाँ खड़े हैं ये। आज इन्होंने देश को गुलाम बनाने की सोच रखी। क्या औकात थी इनकी, क्या हिम्मत थी इनकी? 2 आदमी के साथ मिलकर आप देश को गुलाम बनाना चाह रहे? आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब आपको ये सारा हिसाब चुकता करना होगा। बही खाते तैयार कर लीजिए अपने। जनता पूरा हिसाब लेगी आपसे। कहाँ से हिसाब देंगे सोच लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।